जय माता दी। जय माँ चंद्रघंटा। प्रिय भक्तगणों, आप सभी पर माँ चंद्रघंटा की कृपा सदा बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ कि कल जो नवरात्रि का तीसरा दिन है, वह दिन माँ चंद्रघंटा को समापित है। और पूजा करते समय सुने यह कथा, माँ के उनके मन पसंद को भोग लगाएं। पूजा कैसे करें, माँ दुर्गा की बनी रहेगी कृपा। तो जानते हैं कि सर्दी नवरात्रि शुरू हो चुकी है और आज नवरात्रि के तीसरा दिन है, जो माँ चंद्रघंटा को समापित माना जाता है। इनके माथे पर अर्ध चंद्र सुशोभित है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। साथ ही माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने पर हर तरह के भय से मुक्ति मिलती है। साथ ही यह भी मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा की कथा का पाठ करने से शरीर के सभी रोग और कष्ट दूर होते हैं। कथाओं के अनुसार माँ दुर्गा का पहला रूप है माँ शैलपुत्री और दूसरा माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप, जो भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए माना जाता है। जब माँ ब्रह्मचारिणी भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त कर लेती हैं, तब वह आदि शक्ति के रूप में प्रकट होती हैं और चंद्रघंटा बन जाती हैं। माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया था जब संसार में दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। साथ ही उस समय महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था। महिषासुर देवता राज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। वह स्वर्ग लोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए यह युद्ध कर रहा था। जब देवताओं को महिषासुर इच्छा का पता चला तो वो परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने पहुंचे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवताओं की बात सुनकर क्रोध प्रकट किए और क्रोध आने पर उन तीनों के मुख से जो ऊर्जा निकली, उस ऊर्जा से एक देवी अवतारित हुई। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सिंह प्रदान किया। इनके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं को रक्षा की। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों को अलग अलग तरह के भोग चढ़ाए जाते हैं। माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा को खीर बहुत पसंद है, इसलिए माँ को केसर या साबूदाने की खीर का भोग लगा सकते हैं। पंचामृत का मिश्रण इन सभी 5 गुणों का प्रतीक है। पंचामृत जैसे दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल का मिश्रण होता है। यह माँ चंद्रघंटा को अत्यंत प्रिय है और मिश्रण 5 पवित्र पदार्थों से बना होता है, जिसमें से प्रत्येक का अपना महत्व है। दूध को शुद्धता और पोषण का भी प्रतीक माना जाता है, इसलिए आप माँ चंद्रघंटा को कच्चा दूध भी चढ़ा सकते हैं। यह बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाला है। दही भी माँ चंद्रघंटा को बहुत प्रिय है। आप दही को सादा या फिर फलों के साथ मिलाकर भी चढ़ा सकते हैं। तो आप इन दोनों चीज में माँ चंद्रघंटा को अवश्य ही भोग लगाइए, या तो दूध या तो दही, जिससे माँ चंद्रघंटा जल्द ही प्रसन्न होती है और अपने भक्तों की मन की मुरादें जल्द पूरी कर देती हैं। जय माँ चंद्रघंटा। तो प्रिय भक्तजनों, ऐसे ही माँ चंद्रघंटा की कथा सुनने के लिए लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले कथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।